एक 15 योजना है जिसके बारे में हमने जानकारी ली। उसमें लगभग 3-3, 4-4 लाभार्थियों से बात की। जैसे कि आयुष्मान भारत योजना है, इस योजना का लाभार्थी एक हमारा मुसलमान भाई था। उसने कहा कि 8 साल में मेरे घर के रूम के कोने में पड़ा हुआ था, मेरे पास मेरे दोनों घुटने खराब हो गए थे, ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं था, तो ये योजना आई, ये योजना का कार्ड मुझे मिला और मेरे दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो गया। और आज मैं अगर मेरे घर से चलकर यहाँ आया हूँ तो ये मोदी जी की कृपा है, ये योजना की कृपा है। सर कई बार देखते हैं कि योजनाएं, देखो भैया, पहले तो एक बात मैं आपको पूछता हूँ, ऐसा कोई आपके पास अगर किस्सा है पर्टिकुलर तो आप मुझे बता दीजिए। जब केंद्र सरकार की योजना बनती है, राज्य सरकार की योजना बनती है, तो उसका गाइडलाइन होता है। वो गाइडलाइन में जो बैठता है उसी को उसका लाभ मिलता है, दूसरा कोई उसका लाभ ले नहीं सकता। अगर किसी ने गलत करके उसका लाभ उठाया है, आपके पास कुछ जानकारी रहेगी तो उसका जरूर मैं इंक्वायरी करवाऊंगा और उन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई भी करवाने के लिए। महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले राज्यसभा चुनाव भी आज हैं, तो क्या स्थिति रहेगी वहाँ पर महाराष्ट्र? अभी महाराष्ट्र का सवाल यहाँ जानकर क्या करोगे भैया? सर जरूरी है सर, आज राज्यसभा के जो इलेक्शन हो रहा है, आप भी चूंकि भाजपा में एक संगठन से जुड़े हुए, देखो महाराष्ट्र में 6 सीटें हैं राज्यसभा की, 7 कैंडिडेट खड़े हैं। जो परिस्थिति वहाँ पे बनी हुई है उससे तो पता चलता है कि मैं तो यहाँ पे हूँ, 2 दिन से दिल्ली में था, फिर 2 दिन से यहाँ पे हूँ। इन जो परिस्थिति बनी है उससे पक्का पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें वहाँ से जीत के आएगी। सर आपने यहाँ पर 2 दिन से दौरा कर रहे हो, कल भी आप। देखो ऐसा है, वन नेशन और गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मैं जब एक शॉप में गया तो वहाँ शॉप में मुझे 2-3 हमारी बहनें मिली। उनसे मैंने पूछा, वो पर्सनली मुलाकात हो गई मेरी। उनसे मैंने पूछा कि आपको कोरोना आने से पहले जब ये गरीब कल्याण योजना शुरू नहीं हुई थी, उसके पहले अगर आपको घर चलाना है तो कितने का अनाज खरीदना पड़ता था? उसने कहा लगभग 2000 रुपये का खरीदना पड़ता था। अभी 27 महीना हो गया इस योजना को शुरू होकर। तो वो दुकानदार से मैंने पूछा कि आपके दुकान से कितने लोगों को फ्री अनाज आप बांट रहे हो और उसकी अमाउंट कितनी बनती है? तो उसने बोला सर मुझे 10 मिनट दे दो। उसने 10 मिनट में मुझे बताया कि मेरे दुकान से महीने में 60 लाख रुपए का अनाज, नहीं ये 27 महीने में 60 लाख रुपए का अनाज मेरे दुकान से गया। मंत्री जी, करनाल में कितने रुपए का अनाज केंद्र सरकार के माध्यम से, गरीब कल्याण योजना के माध्यम से कोरोना काल में लोगों को फ्री में दिया है? तो उन्होंने भी हिसाब जोड़ने के लिए 10 मिनट मांगे और उन्होंने कहा कि हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट में लगभग 600 करोड़ का अनाज मुफ्त में कोरोना काल में जो लाभार्थी इसमें पात्र है उनको दिया गया। ये पर्सनल मेरे से वहाँ पे लाभार्थी ने बात की। हम लोग ऐसा पूछने जाएंगे एक लाभार्थी से तो वो लाभार्थी बोलेगा कि मुझे 5 किलो गेहूँ मिला, 5 किलो चावल मिला, लेकिन इसको पूरे करनाल से आप जोड़ोगे तो वो 600 करोड़ का आंकड़ा बनता है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। और पूरे देश से जोड़ोगे तो कितने का आंकड़ा बनेगा, इसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। सर आप कोरोना काल में ऐसे लोग जो थे जिनके घर में खाना बनना चाहिए, इसकी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की और ये योजना शुरू की और ये योजना का लाभ लोगों ने जो लिया उसका रिजल्ट कर मेरे सामने। मंत्री जी 5 बॉन्ड के जो सिस्टम तालाब के थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, वो अदर में लटकी पड़ी हैं और 40-45 लाख रुपए के गांव को गया है, लेकिन दर्जन भर गांव ऐसे हैं वहाँ का ठेकेदारी बाकी के। जो 5 बॉन्ड सिस्टम था तालाब को लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, जितने भी उसके टेंडर हुए थे वो ठेकेदार बीच में छोड़ के बाकी। देखो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एग्जीक्यूशन करने वाली कोई यंत्रणा नहीं होती है। हमारे यहाँ से हम फंडिंग करते हैं। अगर 100% हमारी योजना है तो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाली यंत्रणा स्टेट की होती है और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों को मिला के अगर योजना है तो भी वही करते हैं।
अभी इसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं होती है। मैं राज्य से जानकारी लूँगा, आपके पास अगर उसकी जानकारी रहेगी तो आप मुझे जानकारी दो। कौन से पॉइंट के ठेकेदार बीच में ही काम छोड़ के गए हैं, वो क्यों छोड़ के गए हैं, उसका रीज़न क्या है। उनको एक तो फिर से काम शुरू करवाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, या तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई करके दूसरा कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने के बारे में राज्य सरकार को सूचना देके वो पॉइंट पूरा करने की सर, आपने नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये संज्ञान लिया और उनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री जी की सोच यही है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उसके अपने जात का, धर्म का अभिमान होना ज़रूरी है। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं मंदिर में मुझे जाना ही चाहिए। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे मस्जिद में जाना ही चाहिए। अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो मुझे चर्च में जाना ही चाहिए। अगर मैं सिख हूँ तो मुझे गुरुद्वारा में जाना ही चाहिए। लेकिन ये धार्मिक स्थल से जब मैं बाहर निकलूँगा तो मैं ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ। अगर मैं हूँ तो मैं खाली हिंदुस्तान हूँ। ये भावना लोगों के मन में आनी चाहिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसकी कार्रवाई की है। अभी प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो तो करते ही रहेंगे, उनको भारतीय जनता नुकसान नहीं होगा आपको लगता है? क्योंकि नुपुर शर्मा ने सिर्फ ये बोला कि कुरान में लिखा है कि अगर कोई उसके पास लिखी हुई तथ्य चीज, अगर कोई लिखी हुई चीज पर बयान दे रहे हैं देखो तो ऐसा है तो सारी चीज़ें कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता से कंसल्ट करके भी नहीं बोलते। कुछ लोग अपने हिसाब से कुछ बोल देते हैं, इसलिए तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की नौबत आती है। आपको लगता है नुकसान नहीं होगा इससे जो उनका बयान आया था, देखो एक पक्ष चला जाएगा वो? ये देखो ऐसा मैं अभी बताता हूँ आपको, ये फायदे नुकसान की बात नहीं है, एक आइडियोलॉजी की बात है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए लोग ऐसे ही बोलते हैं। अभी ये 6 सालों में मोदी जी के लिए क्या क्या लोगों ने बोला। पर्सनली मोदी जी ने ऐसा कोई डिसीजन लिया है या सरकार बोल के कुछ ऐसा डिसीजन आया है जो मुसलमान भाइयों के खिलाफ गया है, ऐसा कुछ है नहीं है। तो कोई क्या सोचता है उससे कुछ मतलब नहीं। मोदी जी जब स्पीच देते हैं बोलते हैं मेरे 130 करोड़ देशवासियों, वो किसी को पीछे नहीं छोड़ते, वो किसी भी धर्म का हो, वो भारतीय है। और जब उनका कोई सम्मान होता है तब भी वो यही बात करते हैं मेरा सम्मान नहीं, मेरे 130 करोड़ देशवासियों का सम्मान। तो इसमें सारे हमारे मुसलमान भाई भी आ गए। वहाँ पर तो हो गई, मैंने सुना नहीं, लेकिन आपने बात की, अच्छी बात की। ऐसा होता है जब कोई यहाँ से मुसलमान भाइयों के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो उसकी बहुत बड़ी राजनीति होती है, लेकिन जो आपने कहा ऐसी टिप्पणी होती है तो उसकी राजनीति नहीं होती है। मंत्री जी इसी के साथ सवाल मेरा, नुपुर शर्मा कहता है अगर मैं कोर्ट में गई